डियर स्टूडेंट्स, आज ये प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन यू एंड वी और बिटवीन 1/u एंड 1/v टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद ये एपरेटस रिक्वायर्ड, इनका आप लिखेंगे। प्रिंसिपल, ये लाइन लिखेंगे आप और यहाँ तक इसको लिखेंगे। ये देखिए, हमने लेंस का फॉर्मूला ये पढ़ा है 1/f = 1/v - 1/u। इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो f की वैल्यू आती है। लेकिन जब u और v की वैल्यू हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखेंगे तो फिर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ये, यानी फाइनल जो अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में वैल्यू आएंगी उनको इस फॉर्मूले में रख के हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये लेफ्ट पेज पे हम ये डायग्राम बनाएंगे और ये प्रोसीजर हमें नहीं लिखना है, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट पेज चलते हैं। ये जो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उसकी टेबल ये बनाएंगे, इस तरह से यही टेबल बना लेंगे। और ये रीडिंग जो आ रखी हैं ये मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें इनको मैं तुम्हें बताऊँगा, ये नोट करके और एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करेंगे। तो ये टेबल नोट करेंगे। अब ऑब्जर्वेशन टेबल से जो हमारे u और v की वैल्यू आई हैं उनके बीच हम ये ग्राफ खींच लेंगे। इस शेप का जब ग्राफ आएगा तो हम ओरिजिन से 45 डिग्री एंगल पे एक लाइन खींचेंगे और वो इस ग्राफ को जहाँ जिस पॉइंट पे काटेगी उसके हम कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे? p से x एक्सिस और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। y एक्सिस पे जो लाइन आई है, ये परपेंडिकुलर डला है, वो जितनी डिस्टेंस पे आया वो हमारी वैल्यू हो जाएगी v। और p से x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डाला गया ओरिजिन से वहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी u। और ये u और v दोनों की वैल्यू इक्वल आ जानी चाहिए। 45 डिग्री है तो दोनों डिस्टेंस बराबर आनी चाहिए। तो अगर बराबर आती है तो u = -v कंसिडर करते हुए जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा v = 2f आ जाएगा और u = 2f आ जाएगा। तो f की वैल्यू जब निकालेंगे तो v/2 या u/2 निकल जाएगी। v यहाँ तक की वैल्यू हमारी आ चुकी है, इसका हाफ कर देंगे, या v हमारी यहाँ तक की वैल्यू आ चुकी है उसका हाफ कर देंगे। तो f = v/2 या फिर u, या ये वैल्यू हमारी आ चुकी है, f = u/2 करके फोकल लेंथ निकल जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 1/u और 1/v के बीच भी ग्राफ ड्रॉ करके फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। वो ग्राफ इस तरह का आएगा, क्योंकि वो माइनस की होती है u की वैल्यू, तो इसलिए हम -x पे लिया और 1/v की वैल्यू यहाँ पे ये ले लिया। तो क्या देख रहे हैं कि 1/u की वैल्यू जब 0 है तो 1/v की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ हो रही है। और इस फॉर्मूले में अगर मैं 1/u को 0 रख दूँ तो 1/v = 1/f आ जाएगा, और यानी v की वैल्यू f के बराबर आ जाएगी। उसी तरह से अगर 1/v की वैल्यू 0 लें, घटाते घटाते यहाँ 1/v की वैल्यू 0 होगी, तो 1/u की वैल्यू जो आई यहाँ तक की, ये हमारी 1/f के बराबर हो जाएगी और उससे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो दोनों ग्राफ से हम फोकल लेंथ जब निकालेंगे तो वो करीब करीब सेम आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ से इस तरह से दोनों ग्राफ से फोकल लेंथ निकल जाएगी और उसके बाद जो फोकल लेंथ की वैल्यू आई वो हम यहाँ रिजल्ट में यहाँ मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे वही सोर्सेज ऑफ एरर और प्रिकॉशंस 2-2, 3-3 पॉइंट उनके लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है सेटअप अपना उस एक्सपेरिमेंट का जिसका एम था टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की पहचान मैं आपको बता दूं, ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा होगा और किनारों पे बारीक होगा, इस लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव होती है। अब इसमें हमने क्या किया, 2 पिन का यूज किया। ये वाली पिन मेरी ऑब्जेक्ट पिन है, इसकी इमेज इस लेंस ने उधर बनाई है, वो वाली पिन वो हमारी हो जाएगी इमेज पिन। तो इस ऑब्जेक्ट पिन की इस टाइम मैंने पोजीशन रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट पिन की पोजीशन है 115। अब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मिरर को रखा गया, लेंस को रखा गया 70 पे।
लेंस हमारा रखा है 70 पे, ये देखिए अपना लेंस 70 पे रखा गया, ये आप क्लियर देख लेंगे। और अब मुझे पिन आगे पीछे करके पैरेलैक्स दूर करना है जो इस लेंस में से उस ऑब्जेक्ट पिन की इमेज जिस पोजीशन पे बनी हुई है वो मुझे इस इमेज पिन से सर्च करनी थी, और वो सर्च करने का मतलब है उस इमेज के साथ इसका मुझे पैरेलैक्स दूर करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका पैरेलैक्स दूर कर दिया है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ, और ये देखिए जो उसकी इमेज है वो उल्टी पिन दिख रही है आपको, और इधर से जो मेरे नज़दीक है ये वाली पिन, ये है इमेज पिन। तो उधर वाली ऑब्जेक्ट पिन के साथ इस इमेज पिन को ऐसे एडजस्ट किया है कि दोनों को जब मैं अपनी आँख को इधर उधर ले जाता हूँ तो दोनों को साथ साथ चलते हुए देख रहे हैं। साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। यही है पैरेलैक्स दूर करना। और इस स्थिति में जो भी हमारी रीडिंग है वो है हमारी क्या क्या कि ऑब्जेक्ट पिन है 115 पे, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए 115, ये है मेरा लेंस 70 पे, और जो पैरेलैक्स दूर करने के बाद इमेज आई है वो आई है हमारी 28, ये देख लीजिए। अब ये जो पैरेलैक्स दूर किया है, अगर पैरेलैक्स दूर नहीं होता है तो क्या होता है, एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे। पैरेलैक्स दूर करने का तो मतलब है दोनों पिन एक साथ चलेंगी। अगर मैं इस पोजीशन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ आगे पीछे करके, तो अब देखिए दोनों साथ साथ नहीं चल रही हैं, वो कहीं भाग रही है, ये कहीं भाग रही है। तो जब तक ये पैरेलैक्स रहेगा तब तक हमारी रीडिंग ठीक नहीं है, यानी हम इमेज पिन से प्रॉपर इमेज की पोजीशन नहीं ढूंढ पाए हैं अभी, और बाद में जब एडजस्ट करके दोनों साथ साथ चलेंगी तो वो हमारी एग्जैक्ट पोजीशन हम ढूंढ लेंगे इमेज की। तो इनसे u और v की वैल्यू निकालेंगे, वो मैं सब टेबल में आपको बता दूंगा। चलिए अब क्या करते हैं कि वो जो हमें ऑब्जेक्ट पिन रखी हुई है उसकी पोजीशन को हम चेंज कर लेते हैं, 115 के से कुछ चेंज कर लेते हैं। अब ये मैं उसकी पोजीशन को रैंडमली नई पोजीशन उसको दे रहा हूँ, ये 110। अब नोट करिए इसको, ऑब्जेक्ट पिन 110, लेंस को 70 पे ही रखा, और अब इमेज का फिर मैं पैरेलैक्स दूर करता हूँ। फिलहाल देखिए अभी ये पिन अपनी इमेज के साथ साथ नहीं चल पा रही है, देखिए इधर उधर जाने से दूर हट रही है वो। तो ये पैरेलैक्स हमें दूर करना है। अब मैं इस पिन को आगे पीछे एडजस्ट करके और ऐसी पोजीशन पे लाता हूँ ताकि दोनों एक साथ चलें। ये देखिए पोजीशन इस पिन की, जो ये वाली पिन है ये है हमारी इमेज पिन, और उसके लेंस के दूसरी तरफ है ऑब्जेक्ट पिन। उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको उल्टी दिख रही है, और ये इस इमेज पिन के साथ मैं कहीं भी ले जाऊँ दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। यही होता है पैरेलैक्स दूर करना, यानी अब हम रीडिंग लेने की कंडीशन में हैं। तो इस टाइम मैं देख लेता हूँ इमेज पिन की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की और लेंस की पोजीशन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, और ये इमेज पिन की पोजीशन हमारी आई है। आप देखिए इसको 25 से एक कम 24, 24 से एक कम 23, 23.4 के आसपास, 23.4। मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिर चेंज कर लेता हूँ, कम से कम 3 रीडिंग पे हम प्रैक्टिकल को रिपीट करेंगे। और अब की बार मैं ऑब्जेक्ट को रख लेता हूँ 105 पे, 105 पे रख लेते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट हमने रख लिया 105 पे, 105 साफ साफ दिख रहा होगा। यस, लेंस को वहीं रखते हैं, लेंस की पोजीशन को 70 पे ही मेंटेन किया। ये देखिए एडजस्ट करने के बाद ये पोजीशन हमें दिखाई दी है। इस पोजीशन पे ये देखिए
इमेज और ऑब्जेक्ट पिन बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। ये देखिए, इमेज और ऑब्जेक्ट पिन बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। हम कहीं भी अपनी आँख को ले जाएं तो यही हो गया पैरेलैक्स दूर करने का मतलब। समझ में आ गया होगा आप लोगों की। इस टाइम मैं पोजीशन नोट करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट पिन हमने इस टाइम रखी है 105 पे, 105। लेंस हमने वही 70 पे रखा है। और इमेज पिन अब की बार हमारी आई है ये पोजीशन पे। आप इसको पढ़िए अपने आप, देख लो। ये 15 है, 15 से पहले 14, 14.5 एग्जैक्ट पोजीशन है इसकी, 14.5। ये देखिए 10, 11, 12, 13, 14 और ये 14.5। तो ये डिफरेंट वैल्यू जो यू एंड वी हमारे पास हैं, इनकी हेल्प से हम इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है। अब इस टाइम मेरे पास लैब मैनुअल नहीं है, तो लैब मैनुअल में देख के मैं आपको सब बता दूंगा कैसे कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है। यू और वी के बीच ग्राफ भी है या नहीं वो सब मैं बताऊंगा, और बाद में इसकी टेबल भर के आप लोगों को दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये मैंने आपके लिए टेबल तैयार की है। तो जो पहली पोजीशन की रीडिंग मैंने बताई थी आपको, ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी 115, लेंस की पोजीशन थी 70, ये मैं निशान लगाता जा रहा हूँ, और जो पोजीशन इमेज की थी वो आई थी हमारी 28। अब इसमें इस पोजीशन का नाम हमने दिया है ए। ये देखिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन का। लेंस की पोजीशन को नाम दिया है बी, और इमेज की पोजीशन को नाम दिया गया है सी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन और लेंस की पोजीशन का डिफरेंस करके हमने यू निकाल लिया। ये देखिए, यू इक्वल टू ए माइनस बी। उसी तरह से लेंस की पोजीशन और इमेज की पोजीशन, इन दोनों का डिफरेंस करके हमारा आ जाएगा वी। इमेज की डिस्टेंस को हम वी बोलते हैं, लेंस से इमेज की डिस्टेंस। ये आ गई हमारी वी इक्वल टू बी माइनस सी। ये बी और ये सी, ठीक है। तो इस तरह से हमने यू और वी दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब u और v का रेसिप्रोकल करके साथ साथ 1/u और 1/v की वैल्यू भी निकालते चले। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये लेंस पोजीशन, और ये 28 जो थी इमेज पोजीशन। यहाँ से a और b का डिफरेंस करके मेरा u आ गया 45, b और c का डिफरेंस करके ये आ गई मेरी v की वैल्यू 42, और इनका रेसिप्रोकल करके 1/45 किया तो 0.022 आया, और 1/42 किया तो 0.024। उसके बाद हम सेकंड रीडिंग पे आए। सेकंड रीडिंग में हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया था 110 पे, बताया था मैंने। लेंस को 70 पे ही रखा, और इमेज पोजीशन मेरी आई पैरेलैक्स दूर करने के बाद 23.4। उसी तरह से फिर 110 और 70 का डिफरेंस करके हमने यू निकाल लिया जो 40 आया। 70 और 23.4 इन दोनों का डिफरेंस करके हमारा v आ गया 46.6, और इनका रेसिप्रोकल करके 1/40 किया तो 0.025, और 1/46.6 किया तो 0.021। ये राइटिंग मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ रही होगी। 0.021 ये वाला बोल रहा हूँ मैं, 0.021। उसके बाद थर्ड रीडिंग पे आते हैं। तीसरी पोजीशन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था 105 पे, लेंस 70 पे ही रखा। इमेज की पोजीशन आ गई थी 14.5, 14.5। ये क्लियर दिख रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ इसलिए ताकि अगर राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो मैं मेरे बोलने से समझ लेंगे आप लोग। उसके बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन और लेंस की पोजीशन का डिफरेंस करके a माइनस बी हमारा आ गया u बन के 35, और लेंस की पोजीशन और इमेज की पोजीशन का डिफरेंस करके 70 में से 14.5 लेस करके हमारी v की पोजीशन आ गई, v की वैल्यू आ गई 55.5। अब इनके रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 1/35 करके आ गया 0.28, 0.28 है ये, इसको ध्यान से देखेंगे, करीब कभी 0.38 आप समझ लें, ये 0.28, और फिर 1/55 करके आ गया 0.18। तो अब हमारे दो ग्राफ खींचेंगे, एक u और v के बीच और एक 1/u और एक 1/v के बीच। इनसे फोकल लेंथ कैसे निकालनी है वो मैं पहले बता चुका हूँ। तो मैं समझता हूँ अब आप लोग इस प्रैक्टिकल को ईजिली कंप्लीट कर लेंगे। चलिए
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।